जो अखिल भारतीय किसान सभा के फसल बीमा क्लेम व अन्य मांगों को लेकर जो इस आंदोलन में पहुंचे हैं, उन तमाम किसान साथियों से मेरा निवेदन है कि आप बैठ जाएं। मां बरवानी के इस पवन धरा पर और इस किसान आंदोलन में पहुंचे तमाम साथियों का हम अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन और स्वागत करते हैं। साथियों, फसल बीमा क्लेम और किसानों के इस आंदोलन में पिछले दिनों से जो साथी तैयारियों में लगे थे कि हम इस क्षेत्र के अंदर किसान और किसानी और किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर एकजुट हों और किसान की मांगों को, उनके हक को हम उस मुकाम तक लेके जाएं कि किसान को उसको फायदा मिले। आज के इस कार्यक्रम में मैं जो हमारे वक्ता हैं उनमें सर्वप्रथम बुलाना चाहूँगा एसएफआई के तहसील अध्यक्ष पल्लू के राकेश स्वामी को कि वो आए और अपनी बात रखें। राकेश कुमार स्वामी, ढाणी महिला एसएफआई के तहसील अध्यक्ष, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वो आए और अपनी बात रखेंगे। अखिल भारतीय किसान सभा के साथी केशव पंचारिया आए और अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले तो जो भी नौजवान साथी खड़े हैं उनसे निवेदन है कि आप सभी साथी बैठे, पंडाल में बैठे बीच में। अगर आप दिल से आंदोलन में आए हो तो आप तुरंत बैठ जाइए। खड़े हैं जो साथी, उनसे निवेदन है कि बैठो। आज के कार्यक्रम में पधारे हुए मेरे गांव से, ढाणी से पिता तुल्य बुजुर्गों, हम उम्र मेरे नौजवान साथियों, आज इतनी भयंकर सर्दी में, भयंकर ठंड में आप दूर दूर से पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और आज हमारे बीच में नोहर से किसान नेता कामरेड मंगेश चौधरी, माकपा नेता रिजगंज जी कसवा, कार्यालय प्रभारी रणवीर खिच्ची और हमारे पल्लू के कार्यालय प्रभारी राय सिंह अलसिका, एसएफआई के तहसील अध्यक्ष राकेश स्वामी, हमारे संघर्षों के साथी बड़े भाई राजेश बिजारनिया और तमाम जनप्रतिनिधि साथियों, आज से 2 दिन पहले हम लगातार 2 दिन से गांव ढाणी बड़े भाई राजेश बिजारनिया के साथ गांव जाकर ये अपील की कि आप आने वाली 11 जनवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में पल्लू तहसील कार्यालय पर पहुंचो। आज अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर पर कामरेड मंगेश चौधरी के नेतृत्व में जो प्रदर्शन होने जा रहा है, साथियों, हमारी जो मांगे हैं वो सबसे पहले मांग है कि जो 2022 का जो रबी का जो क्लेम है, जो हमारा बकाया पड़ा है, जिस पर ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, उसको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। और जो दूसरी मांग रबी 2021 की जो 13,000 पॉलिसियां रिजेक्ट की गई थी, जिसमें से 3600 पॉलिसियां पीछे दबाव में कंपनी ने बहाल की है, अब भी कम से कम 10,000 पॉलिसियां रिजेक्ट पड़ी है, उनको तुरंत प्रभाव से बहाल करो। और साथियों, सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारे क्षेत्र का है वो बिजली का है। इतनी भयंकर सर्दी में कृषि कुओं पर रात को लाइट दी जाती है। साथियों, इतनी भयंकर सर्दी में मरेड़ा आदमी ने बारे को निकाले भी नहीं कहा माई ने करो एक। तो ये सर्दी के अंदर लाइट रात ने देर ला रही है, बहुत बड़ी मतलब समस्या है। इसको हमने दिन में करवाने का काम करेंगे। और जो एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि लाइट तो देते हैं परंतु 1 घंटे दे देते हैं, कभी 2 घंटे, कभी आधी घंटे, बार कट लगता है। कम से कम पूरी तो 2 लाइट, ये हमारी मांग है। साथियों, आप सब आए, इतनी भयंकर सर्दी में आए, आपका दोबारा धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और साथियों,
आपको मैं विश्वास दिला रहा हूं, निश्चित तौर पर हम जीत कर जाएंगे। हम लड़ेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। जो ये आप लोग आए हो, आप कम नहीं हो, बहुत लोग आए हो। आप चिंता मत करो, आप अनुशासन से बैठे रहो। जब तक हमारे जो संघर्षों के साथी है कामरेड मंगेश चौधरी जो भी हमें दिशा निर्देश देंगे हम उसका पालन करेंगे। मैं कहना चाहता हूं प्रशासन से और सीआईडी के लोगों से कि आप ये मत सोचना कि हम आए हैं और ऐसे ही चले जाएंगे। हम लड़ने वाले लोग हैं और हम जब भी जहां भी बैठते हैं हम जीत कर ही जाते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो किसानों के हक पर जो डाका डालते हैं हम मजबूती के साथ लड़ते हैं। अभी चलते चुनाव में नोहर के अंदर चने की कालाबाजारी हो रही थी। जो चना किसानों को मिलना चाहिए था, जो छोटे जो कृषि जो करते हैं, जो 8-10 बीघा जमीन वाले उनको मिलना चाहिए था, वो सरेआम नोहर की मंडी में एक बढ़िया बेच रहा था। जैसे ही साथी को पता चला, तुरंत चुनावी सभा छोड़कर वहां जाकर बैठे और उन चना चोरों को पकड़ने का काम किया और धरने पर बैठकर रात 3 बजे FIR दर्ज करवाई। साथियों, चुनाव के अंदर ये वादा किया था, जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाएंगे तुरंत प्रभाव से हम उन लोगों को जेल भिजवाने का काम करेंगे। परंतु कुछ लोग चुनाव में बकवास करने लगे, फालतू बातें करने लगे कि ये तो बिक गए, ये तो ये हो गए। चुनाव के तुरंत बाद लगातार 9 दिन इस भयंकर सर्दी में वहां पड़ाव डालकर उन लोगों को जेल भेजने का काम किया। साथियों, ये ताकत आपकी ताकत है। और मैं कहना चाहता हूं, जो इस नोहर विधानसभा में जो जमीन की बात करने वाला कोई आदमी है तो कामरेड मंगेश चौधरी है। हमारे पिछले 5 साल में कम से कम 3200 किसानों की जमीन कुड़की की निकली, एक भी किसान की जमीन की कुड़क नहीं होने दी। साथियों, जमीन किसान की मां होती है और घर किसान का मंदिर होता है। अगर जमीन नीलाम होती है तो हमारे पीढ़ियों पर दाग लगता है। अगर जमीन की कोई बात करने वाला कोई इस नोहर विधानसभा में जिंदा दिल इंसान है तो कामरेड मंगेश चौधरी है। साथियों, मैं तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि आज जो हमारा जो मुख्य मुद्दा है, जो फसल बीमा, बकाया फसल बीमा पल्लू क्षेत्र के 14 पंचायतों का जो पड़ा है, उनको तुरंत किसानों के खातों में डाला जाए। और जो बिजली वाली समस्या है उसके लिए आए हैं। साथियों, आपने मुझे ध्यानपूर्वक सुना। मैं गांव-गांव जाकर लोगों को सभी को न्योता दे के आया, बहुत बातें मैंने लोगों को बताई। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए यही बात कहना चाहूंगा कि आप लगातार यहाँ डटे रहे, शांतिपूर्ण बैठे रहे, लड़ेंगे और जीतेंगे। आपने धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, जय किसान। धन्यवाद साथी। आगे बात रखने के लिए मैं युवा किसान नेता राजेश बिजानिया से बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखेंगे। साथी राजेश बिजानिया। हमारे संघर्षों के साथी बड़े भाई कॉमरेड रिद्धि कर्ण जी कसवा आएंगे और अपनी बात रखेंगे। राजेश अली बिचारा बिठा के सुन लिया, बैठ के बता दियो। पल्लू क्षेत्र के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी से आए हुए मेरे तमाम पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज इस तहसील कार्यालय के आगे हम किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर के इकट्ठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे राजस्थान के अंदर जो भारत सरकार ने बीमा योजना लागू की है, यह बीमा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग इसके लिए लड़ते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब बीमे की पॉलिसी बनी हुई है, जब कानून बना हुआ है, जब हमने बीमा कटवाया है, जब फसलें बर्बाद हुई है, जिसमें खराबा दिखाया गया है, उसके बाद है बीमा बिना लड़े इसलिए नहीं आता है कि जिन लोगों को हमने खेत की रखवाली सौंपी है वो लोग घर में जाकर के सो गए। सीधी सीधी बात यह है, खेत में रोज बढ़ गया, रुखाड़ो घरे सुती है।
थारे बिचारा जो रुखाड़ो आ रहे है इन 27,000 लोगों की रुखाड़ी सुम्पेड़ी है, बाकी माई तो 2.5 लाख लोगों की रुखाड़ी और आदमिया कने थे जो रुखाड़ी बांध दी, जो रुखाड़ी का दाना तो भाई ले जाए धरकनू तो खेत वाला रोज भाई काटेगा आगे। मैं तो 27,000 लोगों का खेत गए रोज काटने वाला, बाकी वाला रुखाड़ा खटे तारा। अब बात जयपुर के मां जो को विधानसभा दुराजी है बिंग में बढ़ के बोलने से तो बिंग होवे, अरे बिंग में बोलने वाला आदमी चुप बैठे रहे तो डांग बजाना पड़े। अरे कई तो रुखाड़ा इसे थारा जगह ना तो बटे विधानसभा में बोले, अरे बट्टे पड़ंजू कर रहे तो ना थारे बिचारा आगे बोले। 1,10,000 वोट दे गए थे रुखाड़ो बनायो, मुंह नाली दिखाई गए दूसरे लारे 5 साल तक दिखाई गए। मैं फिर केड़ खतर आया, अरे मैं चुनाव में कह के गया मैं आऊंगा लड़न खातर, और मैं आया लड़न खातर, और मैं विश्वास दिला के जावा थाने जब भी जरूरत पड़ेगी आगे फिर आऊंगा लड़न खातर, थारी मांगान लेगी। और मैं विश्वास दिलाने खातर आया कि जकी 8 मांग पत्र के में लिखी है, अमु एक मांग जब तक पूरी नहीं करेगी सरकार जब तक थारे बीच के मारांगा, लड़ांगा, जीतांगा और जिताऊंगा। जका प्रशासन, जका बीमा कंपनी का अधिकारी जका भी अंदर आ रहे हैं, मैं आ बात कहनी चाहूं, कान खोल के सुन लियो। खेता में काम है, रुखाड़ी चाले, पानी लगाना है, रट पड़े बैंकर, हे लाइट दियो रात ने, दिन में माने सोना पड़े, सारी रात जागना पड़े, मारे बहुत काम है, माने ठिठ ना करो और थे ही ठिठ ना हो। मारी जकी मांग है वे जल्दी सी पूरी कर दो, मींगनी रड़ा के दूध दिया कोई फायदा को नहीं, ढंगू दे दो, ले के छोड़ागा, बंट काट के छोड़ागा, निचोड़ के भीमो काटागा, बात कहने खतरा यहाँ थारे बीच के मां। और जका लोग गांव में आया हो, थारी भी एक जिम्मेदारी है माइत, जकी भी लड़ाई हुए बा अनुशासित तरीका लड़ी जावे, और बा लड़ाई मान संग सिर लड़ी जावे। और लोकतंत्र है, अठे लोगों का सिर गिनी जाए, ए सिर जितना ज्यादा होगा अपनी मांग बीती जल्दी पूरी होगी। थाने में आज ड्यूटी दे के जाऊं कि थे गांव में जाओगा आज वापिस, थे आपके गांव में जक्का भी लोग आए हो, थारो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन थारो काम हो है कि गांव में जाने के बाद में जक्का लोग अपने आंदोलन में आज आणु रह गया, वह लोगन जागे थे मांगा के बारे में समझाओगा ढंगू, और वह लोगन अगले आंदोलन का मां अगले दिन का मां जक्की भी ड्यूटी सौंपी जाओगी थाने बिंग में ले गया होगा। किसान सभा की गांव में मेंबरशिप बढ़ाओ, किसान सभा की गांव में कमेटी बढ़ाओ। अगर एक बार मजबूतियों लड़ लिया और मजबूतियों गांव में कमेटी बना ली तो रोज को थाने धरनों लगा के बैठना कौन पड़े। अगर गांव में मजबूत कमेटी होगी तो थारो एक ज्ञापन देनता ही मांग पूरी होगी। रावड़ा गढ़साना का लोग आज 10 साल पहले लड़िया, रावड़ा गढ़साना में सुंदरा राजे सिंधिया को निचोड़ के पानी काटियो, दैया तो भी पानी। एसडीएम जो को भी कलेक्टर जावे वो जनता ही पहली पोता सोचे किसान इकट्ठा हो गए नहीं आज बंट काट दिया, क्योंकि बैठेगा लोग जेठ के महीने में बैठेगा एसपी, बैठेगा कलेक्टर, बैठेगा एसडीएम, जेठ के महीने में बना करके टिब्बा ऊपर कर बजाया। जब वह चिमके है किसान वो नाम लेता ही ज्ञापन देता ही सड़ते ही पानी आज बंगे रोज को कौन लड़ना पड़े। बंगी कमेटियां है गाँव में, थे भी गाँव में कमेटियां बढ़ाओगा और मजबूतियों किसान सभा ने मजबूत करोगा और ढंगू लगोगा तो थारे भी ज्ञापन देता ही मांग पूरी होगी। मैं आ बात कहनी चाहूं तमाम किसान साथियों के अनुशासित तरीका आंदोलन ने जो भी आज की रूपरेखा तय है बिंग अनुसार चलानो है। मैं विश्वास दिलाने खातर आया कि जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी मैं बार बीच में संभालता रहूंगा और थे बुलाऊंगा, जब थारे बीच में हाजिर रहूंगा। और जकी 8 मांग पत्र का लिखी है जब तक का मांग पूरी नहीं होगी मैं थारे बीच में थारी अगली कतार के कंधों मिला के थारे सगे लड़ांगा। इनकलाब जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। अखिल भारतीय किसान सभा के जिला महासचिव कॉमरेड मंगेश चौधरी आएंगे और अपनी बात रखेंगे। बोलो 2 मिनट तो बोलो ये ना कि छाना बोलो वाला हम बोलो थोड़ा तो मैं तो जाता पैर की बोलो आवे को नहीं अपने क्यों नहीं आवे। राम राम भाइयों,
सभी गांवों व ढाणियों से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों व अमामुर साथियों व बच्चों, आप सभी का इस तहसील प्रांगण में धरना स्थल पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। ए जगह लोग बाहरों आए हैं, इतनी दूर चाल चाल अपने खातर आए है, तो आप भी आंगो बढ़ चढ़ सहयोग करो व जको भी अपन दिशा निर्देश देवे बिगो आप पालन करांगा। जय किसान, जय। आज घनी दूर की बात बोल दीजिए। बात पूरी सुनी गई है, ये तो बकता बढ़िया मान ढाई को नहीं हो। जगह भी सर हिलपास खड़े जगह सामने आ जाओ, टेंट के हिलपास हो रही है, जगह भी सामने आ जाओ सगला सगला साथी। पन्ने जगह ऊंट गाड़ी पर जगह बैठे थे भी आंदोलन में आड़ा मन बेरो यही बात को थे भी हटाओ, बीस जगह को नहीं आवे ट्रैक्टर के लेल पास बैठे भी मोह हटा। हाँ हाँ पल्लू तहसील कार्यालय के आगे आज के इस घेराव में आए हुए तमाम नौजवान साथियों, किसान साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, हमारे बीच में हमारे किसान सभा के पार्टी के नेता साथी रिदकर्ण पिछले 2 दिन से आपके बीच में गांव-गांव में जाकर के हमारे आज की इस घेराव की तैयारी करने वाले हमारे साथी राजेश बिजारनिया, साथी केशव पचारिया, साथी राकेश स्वामी। साथियों, बकाया फसल बीमा क्लेम की मांग को लेकर के पिछले 26 अक्टूबर से लगातार लड़ाई चल रही है। 26 अक्टूबर को हमने नौ उपखंड कार्यालय का घेराव करके ये मांग की थी कि हनुमानगढ़ जिले के 123 पटवार मंडलों के ऊपर बीमा कंपनी ने ऑब्जेक्शन लगाया था कि यहां गलत क्रॉप कटिंग हुई है और ये जो गांव है इन गांव का बीमा नहीं आ सकता। इन गांव के किसानों ने मंडल के साथ छेड़छाड़ की है। इन गांव के किसान 26 अक्टूबर को 9 रुपये लोग थे और रात को 1 बजे तक जब हम बैठे रहे तो 9 उपखंड अधिकारी ने यह कहकर के समझौता किया कि हम अगले 1 माह के अंदर ये तमाम आपत्तियां तोड़ते हुए बकाया फसल बीमा क्लेम किसान के खाते में डालने का काम करेंगे। उसके बाद आ गया विधानसभा का चुनाव। 2 महीने गुजर जाने के बाद हमने 26 दिसंबर को 9 उपखंड कार्यालय का घेराव किया। जब घेराव किया तो 27 दिसंबर को राजस्थान राज्य का एक बोर्ड होता है बीमा कंपनी का, उसके यहां जयपुर मीटिंग रखी। पूरे हनुमानगढ़ जिले के अधिकारी जयपुर गए और जयपुर में बैठने के बाद अधिकारियों ने कहा कि लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया है, ये ऑब्जेक्शन गलत लगे, इनको हटाना पड़ेगा। जनता इकट्ठी होने लग गई है, लोग लड़ने लग गए। तो 27 तारीख को 65 पटवार मंडलों पर उन्होंने मान लिया कि वास्तव में गलत ऑब्जेक्शन हटाने चाहिए। 65 पटवार मंडलों के ऑब्जेक्शन की यस कर दी। उसके बाद बाकी बच गए 58 पटवार मंडल और अब 58 पटवार मंडल के लिए कह दिया कि कलेक्टर दोबारा से रिपोर्ट बना करके राजस्थान सरकार के पास भेजे। अभी उनकी भी रिपोर्ट बना करके 9 उपखंड अधिकारी ने भेज दी है। राउसर वालों से आज बात करेंगे। ये जो तमाम मुद्दे जो हैं, ये मुद्दे आपके बीच इसलिए रख रहा हूं कि किसान कौम को अपने बीमे की एक एक बात का पता होना चाहिए। साथियों, जिसको ये भ्रम है कि बीमा अपने आप आता है या बीमा मोदी देता है या बीमा गहलोत देता है, उनको बताना चाहता हूं कि नौर भादरा और पल्लू में कोई मोदी बुआ को नहीं ब्याह रखी। मोदी देश को प्रधानमंत्री है। मोदी अगर देन तो थारे सारे सुई है। मैं चलूंगा तारे सागर गाड़ी लेके सुई जाइयो, ते गाड़ी लेके लूणकंड सर जाइयो। पिछले 10 साल में अगर बीमे को बाजी दुग्गी देखिए तो
इस इलाके में बीमा इसलिए आता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जागरूक है, यहाँ के नेता लड़ाकू है। बलवान पूनिया राजस्थान की विधानसभा में आजकल तो जनता ने उस आवाज को खामोश कर दिया 1000 वोट से, लेकिन जब राजस्थान की विधानसभा जब चलती थी तो राजस्थान की विधानसभा के अंदर किसान कौम के नाम से कांकरे उछलते थे। राजस्थान की विधानसभा में वो न केवल भादरा की बल्कि पूरे जिले के किसान की बात को, आवाज को मजबूती के साथ रखता था। वो आवाज राजस्थान की विधानसभा में रखता था और हम सड़क पर लड़ते थे। सड़क पर लड़ने के कारण, लगातार संघर्ष करने के कारण आज ये फसल बीमा क्लेम हमारे इलाके में लगातार टाइम टू टाइम बीमा आता रहा है। हर बीमे में हर बार सरकार और बीमा कंपनी गुजरनी करती है, लेकिन उसके बाद लड़ने के कारण ये बीमा आता है। हालांकि ये बात सही है कि कुछ नेता मौसमी होते हैं, वो मौसम के अनुसार आंदोलन करते हैं। जब मौसम भारतीय जनता पार्टी का हो तो वो खामोश हो जाते हैं, जब कांग्रेस का राज हो तो फिर वो लड़ते हैं। और कुछ कांग्रेस के मौसमी होते हैं, जो जब भारतीय जनता पार्टी का राज होता है तो वो तुरंत बिल से बाहर निकल करके बहुत बड़े किसान नेता दस जाते हैं। मैं उन तमाम मित्रों से कहना चाहता हूं कि मित्रों, अगर किसान की लड़ाई लड़नी है तो चाहे राज किसी का हो, चाहे काज किसी का हो, चाहे एमएलए मैं खुद ही बना हुआ हो, उस समय भी अगर जनता की बात पूरी नहीं होती हो तो मैं आपसे, आपके बीच आज कह रहा हूं कि आपको सड़क पर लड़ना चाहिए और एमएलए को नाक रगड़ करके जनता के बीच आना पड़ेगा। जनता से बड़ा कोई एमएलए नहीं होता, सबसे बड़ी एमएलए कोई होती है तो वो इस इलाके की जनता होती है। मुझे तो वोट दिए भाई 27,000, मेरे को 27,000 वोट दिए। मैंने गांव गांव जाकर के धन्यवाद देने का कार्यक्रम बनाया। जब मैं धन्यवाद देने के लिए गांव में गया तो मैंने लोगों के बीच एक जबान दी थी कि हमने चलते चुनाव के दौरान 24 अक्टूबर को हमने नौर अनाज मंडी के अंदर जो बीज किसान को मिलना चाहिए था, वो बीज सरेआम विधायक के वफादार गुर्गे अपनी दुकान पर रख करके बेच रहे थे। हमने जाकर के लाइव रात को बीज पकड़ा, 1000 बोरी से ज्यादा का भ्रष्टाचार था। हमने पूरी 3 बजे तक बैठे रहे। जब राज उनका था, जब उनका प्रशासन था, तो विधायक जी ने थानेदार को कह दिया कि मुकदमा दर्ज नहीं करना, लेकिन मंगेश चौधरी टांग लेकर के बैठ गया और ये कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं करोगा, चाहे चुनाव चल रहा हो, मंगेश घर नहीं जाएगा। मैं पूरी 3 बजे तक जब बैठा रहा तब जाकर के उनकी एफआईआर हुई। एफआईआर के बाद मैंने पूरे विधानसभा के चुनाव के दौरान मैंने गांव की चौपाल पर कहा था कि बाकी नेता तो चुनाव के बाद बिलों में घुस जाएंगे, लेकिन मंगेश चुनाव के बाद भी एक तो बकाया फसल बीमा क्लेम की लड़ाई और एक ये चना चोरों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। हमने बीच में कार्यक्रम दिया कि 26 दिसंबर को नौर उपखंड कार्यालय का घेराव करेंगे, दोपहर के बाद थाने का घेराव करेंगे और 28, 29, 30 3 दिन पल्लू इलाके के गांव में आऊंगा और 2 तारीख को पल्लू उपखंड कार्यालय का घेराव करूंगा। लेकिन साथियों देखो राज की गुंडागर्दी, जब मैं 26 तारीख को बैठा तो जो चना चोर थे उनको फरार कर दिया और उन्होंने सोचा कि इस कड़कड़ाती ठंड में मंगेश 1 दिन बैठेगा, 2 दिन बैठेगा, आखिर में ये तपड़ी चक्कर के भग जाएगा और चोर बच जाएंगे। लेकिन मैं 9 रात इस ठंड के अंदर थाने के आगे सोया और उन चोरों को जेल भिजवाया और आज भी जेल के अंदर है। ये किसान की ताकत है साथी। हमारी चक्की धीरे जरूर चलती है लेकिन पिसती नन्ना है, जिसका इलाज करता हूं, इम्तिनान से करता हूं। इस कड़कड़ाते की ठंड में एक रात भी जेल की बहुत कठिन होती है। 26 तारीख को बैठे थे, 2 तारीख को गिरफ्तारी हुई थी, आज तारीख 11 है। माई गल्ला की कुकड़ी बन गई जेल का, मातुटे तो जमानत को नहीं हुई है। आज सुनवाई है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय कोर्ट को भी कि माननीय न्यायालय ने निचली अदालत में जहां एक दूसरे मुलजिम को गिरफ्तार करके जमानत दे दी थी, लेकिन सेठ जी को निचली अदालत ने खारिज कर दी। उससे ऊपरवाड़ी में लगाई, ऊपरवाड़ी में भी
बृहस्पतिवार की सुनवाई रखी है और आज बृहस्पतिवार है। पता नहीं अगर मान्य न्यायालय का मना गया तो 1.5 महीने की और ठुक जाएगी। 1.5 में इलाज हुआ को जाटो बीपी पूरी 400 आ गई सेठ जी की जगह दिन जमात खारिज हो जाएगी। आ तो बीकानेर रेफर करना पड़े रात नहीं, बीकानेर रेफर करना पड़े। हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं थी, सिर्फ अकेला सेठ नहीं, एक मलवानी का सालनौर था, वो भी इतना चोर था, डकैत था, उसको भी पकड़वाया। कुछ लोग आए रिश्तेदारी निकाल करके कि मंगेश रिश्तेदार बख्श दे। मैंने कहा उल्टी आती है ऐसे रिश्तेदार पर, ऐसे रिश्तेदार पर सुबह सुबह उठ करके खंकार डालना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जो किसान के हक को लूट करके खाते हैं, इनके ऐसे पैसे खाने वाले आदमी की पीढ़ियां तबाह हो जाती है, कभी भी जिंदगी में आगे नहीं जा सकते। जेल गए, उसको भी जेल भिजवाया और न केवल जेल भिजवाया, उसकी सोसाइटी को भी सस्पेंड करवाया। मंगेश कभी फैसले जाति पाति देख करके नहीं करता। जो चोर है वो चोर है, उसकी असली जात चोर है। और जो ईमानदार है वो ईमानदार है। खुइया के सऊ थे, नकली डीएपी बढ़ाते थे, हमने गिच्ची पकड़ करके 4-4 महीने दाल पिलवाई। विधानसभा के चुनाव में उन्होंने कहा कि मंगेश तेरी खिलाफत करेंगे, तेरे वोट नहीं आने देंगे, तेरे को खुइया गांव में ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। मैंने कहा मंगेश चौधरी डरपोक नहीं है, आपके गांव की चौपाल में खड़ा होकर के यूं ही गुंजेगा, वोट हो सकता है आपके मन की बात है मत देना, लेकिन चोरों के खिलाफ लड़ाई इसी प्रकार से बगावत रखूंगा। और 4-4 महीने दाल पी करके आए। हालांकि खुइयों में वोटों का नुकसान जरूर कर दिया, क्योंकि वो लड़ाई में आप तमाम लोगों के लिए लड़ रहा था। मेरे अकेले के खेत में नकली डीएपी नहीं आ रही थी, डीएपी थारले खेत में भी आ गई। थारले खेत का लड़ियो, लेकिन थे सगला लोग बाग समझा को नहीं थे। बी टेम चुंदी और बात की चढ़ गया, कोई बात को नहीं, चुंदी चढ़ गया तो चढ़ गया, लेकिन आपा भी चुंदी को गुस्सों को माना। आपा थारे बीच में कह के गया कि आपके बकाया फसल बीमा क्लेम की लड़ाई लड़ने के लिए मंगेश आपको आकर के बतलाएगा। मैंने गांव की चौपालों में जाकर के कहा है कि साथियों आओ, बीमा 1-1 रुपया बीमे का लड़ करके लेंगे। और आज कह रहा हूं, यह कि जो अफसर बैठे हैं, आज तक आपने घेराव देखे होंगे, रोड की दौड़, ये घेराव है अखिल भारतीय किसान सभा का अनुशासित घेराव। आपके खाए हुए पैसों की उल्टी गिरवाएंगे इसी सड़क पर, 1-1 रुपया देना पड़ेगा। या लोग कहता बोले पल्लू भी गिराव करे, अधिकारी को नहीं आवे। 8 बजे आगे बैठ गया, 6 से 8 बजे। ये जनता की ताकत है। अरे थोड़े दिन पहले मामलों तो कोई रोड की दौड़ हो, पहले दिन यहाँ थाने का घेराव किया, बोले कोई अधिकारी नहीं आ रहे। दूसरे दिन आपका मंगेश आया, हमने कहा 5 बजे तक का टाइम है, पीएमडी बजा देंगे। और 4:30 बजे अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आपके थाने में आ गए। हालांकि वो तो मामला थोड़ा गड़बड़ा था, दम वाली बात नहीं थी, नहीं तो पीएमडी बजा देते उस थानेदार की भी। सतपाल बिश्नोई को गाड़ी चढ़ा करके जाते नो, लेकिन कई बार क्या है, गलत के हिमायती को हारना पड़ता है। साथियों, ये जनता है, जब जनता जहां बैठती है और ईमानदारी के साथ लोग जब बैठ जाएं, लोगों से बड़ी किसी की ताकत नहीं होती। विधायक जनता बनाती है और जनता ही विधायक रगड़ती है। सेठ के बहन था, उसके सगी बुआ के बेटे भाई थे चनाचोर, और ये कह रहा था कि नहीं पकड़ने दूंगा। मैंने नाक रगड़वा करके थाने में घुसा दिया दोनों को, और विधायक को जितनी जोर लगानी थी उतनी जोर लगा ली बचाने में। लेकिन ये लोगों की ताकत थी। आप ये सोचो कि सिर्फ अकेला मंगेश किसी को पकड़वा दे, अकेले मंगेश में ताकत नहीं है। आज ये जगह अधिकारी आ रहे, यही बात खतर आ रहे कि मंगेश आओगे तो लोग भी आवेगा, क्योंकि लोग मंगेश पर विश्वास करते हैं। हम लड़ाई ईमानदारी के साथ लड़ते हैं, हम फरोड नहीं करते, हम जनता के बीच बैठ करके बात करते हैं। अधिकारी आएगा तो आपके बीच आएगा, यहां बैठ करके बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे बात, आपके बीच में बात होगी। आगोनी माली साल में जाके बतला के बाहर आगे कह दी मैं यह करिए आया, माली साल में ताई कौन करूं, इन जगह कर से भी बात कर से। ये आंदोलन के टैक्टिस होते हैं।
और एक बात आपके बीच कह रहा हूं, कोई भी लड़ाई हुड़दंग करने से नहीं जीती जाती, लड़ाई जीती जाती है कमांडर के कहने से। वो फौज, हजारों लोगों की फौज हार जाती है जिसका कमांडर भेड़िया हो, और अगर थोड़े से मुट्ठी भर लोगों की फौज हो, अगर उसका कमांडर शेर हो, तो वो फौज कभी हारती नहीं, वो फौज जीत करके आती है। और आपके बीच कह के जा रहा हूं कि अगर आप अनुशासित तरीके से इस लड़ाई को लड़ोगे तो आपको दुनिया की कोई ताकत हराने वाली नहीं। तो अगर चाहो कि सामने थोड़ी थोड़ी लाल ढक नीलो ढक मार के ट्रैक्टर आडो टेढ़ो हटे खड़े कर दिया, सड़क जाम कर दिया, फलानो कर दिया, कोई भीत कूद के मां बढ़ जाए, कोई तगड़ फेंकने लाग जाए, कोई हू लड़ करने लाग जाए, इस प्रकार से आंदोलन नहीं जीते जाते मित्रों। आंदोलन जीते जाते हैं लोगों की सरों की ताकत से। ऐसे जगह सिर बैठे नहीं, जगह टोटल पगड़ी दिख रही है, ये पगड़ी इनकी मौत है, ये पगड़ी इनकी मौत है। और ये पगड़ियां 20 जगह तक आ रही है, जगह दिन पगड़ी भी केंद्रीय विद्यालय तक फूक देगी। कलेक्टर आजेठ है, कलेक्टर आपके बीच बात करने के लिए। 20 अक्टूबर 2021 को लोग कहते हैं कलेक्टर नहीं आता, जिले का कलेक्टर और जिले का एसपी नूर तहसील के किसानों के बीच चल करके आया था, जब 2020 का बीमा जब आधा डाल करके ये कह दिया था कि बीमा इतना ही बनेगा। नाक रगड़ा करके कह के गया था कलेक्टर कि 7 दिनों में आपका बीमा डाल देंगे। लेकिन हमने कहा कलेक्टर साहब गिरहाउस समाप्त कर देंगे, लेकिन घर नहीं जाएंगे। आप पर विश्वास नहीं है, ये धरना 7 दिन यही रहेगा। जिस दिन खातों में टी टी बजेगी उस दिन घर जाएंगे। और आज कह रहा हूं, अगर पल्लू वालों हमने तो हिम्मत कर रखी है, नौर उपखंड कार्यालय के आगे 26 तारीख से लगातार धरना चल रहा है। परसों से हमारे पीएनबी बैंक जिसकी 10,000 पॉलिसियां रिजेक्ट की थी, शायद उसमें आपके पल्लू इलाके की भी पॉलिसियां है, 10,000 पॉलिसी पीएनबी बैंक में रिजेक्ट हुई थी। पीएनबी बैंक के आगे भी अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। ये ऑब्जेक्शन वाली लड़ाई तो मुझे विश्वास है जनता पर कि हम 1 महीने के अंदर जीत जाएंगे, लेकिन बैंक के खिलाफ लड़ाई लंबी है। 3 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन आज कह रहा हूं पीएनबी बैंक की लड़ाई जीतेंगे। और जिस दिन जीतेंगे उस दिन पीएनबी बैंक छोड़ करके घर जाएंगे। मंदरपुरा की पीएनबी बैंक के आगे किसान पराठी मार करके बैठ गए। हमने तो भाई हिम्मत कर रखी है। 2 धरने चल रहे हैं नौर में, और दोनों धरने संभालता हूं मैं खुद। अगर आप हिम्मत कर लो तो एक धरना शुरू हो जाए पल्लू में, और एक शुरू करा दे राउसर में। इनको चारों तरफ से रड़बड़ा करके मारेंगे बीमा कंपनी वालों। हमें टाकरा करांगा जिन्हें जिन्हें इन्ना इनू टक्कर मारांगा। नोर वाला दल नोर में टक्कर ठोके, इन्हें राउसर टक्कर ठोके, जगह जगह बीमा कंपनियां टक्कर पर गरड़ देने उल्टी गिर देगा बीमे। अरे आता हो कहते वो मूठ बना गया हो, क्या दिन के जोड़ो लेके काक में गाल के चाले हो गए। आज कामरेड आवे आप आज पल्लू चालांगा जानते हैं आंती बगल जोड़े बीमो गाल ले तो गलत फहमी है बैठो। यहाँ को आवे बीमो, बीमो बहुत जोरों आवे, बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़े। इम्तिहान के साथ ताकत के साथ बैठा रहना पड़ता है। सिर्फ बीमे की बात नहीं है, बीमे के साथ साथ दूसरी लड़ाई भी। इस लड़ाई को किसान का बेटा ही समझ सकता है। थे जकान जिता के विधानसभा में भेजे, मैं तो गुड़ भलाई तोड़ सके, किसान को दर्द को नहीं समझ सके। बैठो बहुत गलत आदमी, बहुत गलत हल जोड़ रखे। तो कोई सेठ जी कोई सामान तोड़ सके, लेकिन किसान के दर्द को नहीं समझ सकते। एक तो किसान का बेटा हो और एक रट्टो तोतो है, जकन जीतो पढ़ागे जीतो लिखागे विधानसभा में भेजा है। अरे एक किसान के घरेजा मेड़ो है, जकन किसान के दर्द को बेरो है। इन बात को भी कतई दर्द को नहीं कर रात ने 10 बजे जागे। अरे कोई किसान दिन के 4 बजे ताई पानी लगावे भी वो हाथ पीड़ो जे नीला पड़ जाए हाथे। इस बात का दर्द सेठ कभी नहीं समझ सकता, ये किसान का बेटा इस दर्द को समझ सकता है। क्योंकि हमारा घर, हमारा परिवार आज भी खेती करता है, इसलिए मुझे इस दर्द का पता है। अरे रामदास बैठे और मेरे लोग काके मिल गए चुनाव में। अब काके बात कर ले, बता रहे मेरे काके तू फोन करे खेत में गेड़ो लादा है, गिर लादा है, सागी का कोई खेत में गेड़ो लादा है, फुहारा लगा है पानी। आज भी हमारा पूरा परिवार आज भी खेती करता है खुद, इसलिए हाँ आज रात 10 बजे भी पानी लगा रहे थे।
इसलिए हम किसान के दर्द को समझ पाते हैं, क्योंकि हमारा परिवार खेती करता है, खेती के दर्द का पता है। इसलिए हम खेती पर इम्तिनान से बोल सकते हैं कि हमें खेती की क्या क्या कठिनाइयां हैं, खेती की क्या क्या समस्याएं हैं, किसान के क्या क्या दर्द है। दूसरा पीर पराई नहीं जानता भाई, दूसरा दर्द को नहीं समझ सकता, दर्द को कोई अपना ही समझ सकता है। और अपने को आपने इस प्रकार का कार्यक्रम बना दिया कि जो किसान की बात नहीं करे, जो सारे बीच में आगे बात और बात की करे, बने बनाओ जाति पाति आला बाला खेत पड़ाला हजार बात की। भाई विधानसभा कर जाति का क्या मेल है? बोलो आदमी किसी जाति में उसके, गी बित्तो आदमी किसी जाति में उसके। अच्छे आदमी को राजस्थान की विधानसभा में भेजना चाहिए था, जो जाकर के आपकी आवाज को बुलंद कर पाए। 10 साल से इस इलाके की लोग कह रहे थे कि तू सेठ है, इसलिए बोलता हूं, इसलिए नहीं बोलता कि वो सेठ है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि खेती के दर्द का पता नहीं है मित्रों। एक फोटो दिखा दे, नोर के इलाके के अंदर नोर फीडर आती है और नोर फीडर आवे CP4 हूं। अब बाद में पल्लू वाली बात खतर बताऊं कि आपको भी नहर के बारे में पता होना चाहिए। आपके भी बहुत सारा इलाका सावा लीप केनाल का पानी लगता है, खूब सारे इस इलाके के जो गांव है उनके अंदर हमारी नहर सावा लीप केनाल है। हमारी नोर में नोर फीडर एक नहर है, एक अपने बादला क्षेत्र से जो आती है वो नहर है। ये तीनों नहरों की एक फोटो दिखा दे माई का लाल, कभी जाकर के CP4 पर। दूसरी नहर में CP5 से आता है, ये जान दो, इसमें राजस्थान केनाल से आता है। एक फोटो दिखा दिया कि कभी जा गया केवे राजस्थान किनार पर खड़े हो गए केवे के मेरे इतना क्यूसक पानी बने, पर माई के लाला क्यूसक सुनने को नहीं आवे। क्यूसक पानी को नाम है भैंस को नाम है, तुझे आई सुनने को है। क्यूसक समझने खातर किसान के घरे पे दौड़ना पड़ा है। और किसानी रट्टा मारने से नहीं आती, ये खून में होती है। और खून वो जो भी आदमी किसी भी जाति का आदमी हो जो खेती करता है, उसकी असली कौम किसान है। ये आपको समझने की जरूरत है। जब तक ये बात आप नहीं समझोगे तब तक आपका कोई धनी धोरी नहीं रहेगा मित्रों। कोई जाति का आदमी हो जो खेती करता है, उसकी असली कौम किसान है। और किसानी से प्रेम करो। किसानी से अगर प्रेम करोगे और किसानी के लिए लड़ोगे तो इस इलाके की फिजा बदलेगी। फिजा को कोई रोक नहीं सकता। आपको बताओ, हिंदुस्तान का किसान जब जब लड़ा है कभी भी हार करके घर नहीं आया है। ये रिकॉर्ड है किसान का। देश के अंदर कृषि कानून आए, देश के किसान 1.5 साल तक लड़े बॉर्डरों पर। हमारे इलाके में वो लड़ाई मजबूत नहीं हुई क्योंकि यहाँ सरकारी मंडी नहीं है। इसलिए आपको सरकारी मंडी के मजे का पता नहीं है, सरकारी मंडी के क्या क्या फायदे हैं इस बात का पता नहीं। आपके तो यहाँ एक गोंड मंडी बनी हुई है, प्राइवेट मंडी। मैंने तो उस गोंड मंडी का विरोध किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। मैंने कहा पल्लू इलाके की ये प्राइवेट मंडी मौत है। आज भी मेरे इस बयान से कई लोग नाराज होंगे कि मंगेश तू मंडी को तबाह करने पर लगा हुआ है। मेरी मंडी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरा किसानी से प्रेम है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज अगर पल्लू के किसान के लिए अगर सरकारी मंडी होती तो उस मंडी में खड़े हुए किसान का रंग अलग होता है। उसको मजा आता है दाना डाल करके भी। ये लगता है कि मैं मेरी खुद की जगह में खड़ा हूं, यूं नहीं लगता कि मैं किसी सेठ की दुकान के आगे खड़ा हूं। सरकारी मंडी नोर की है, जिसको अब नेताजी विजय जी ये पूरा तंत्र बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। नोर की मंडी एशिया की सबसे बड़ी चने की मंडी है और उस मंडी के अंदर 1200 क्विंटल चना माई के लाल 2 नंबर में बेच करके खा गए। सरसों का बीज आया 1100 रुपये की थैली माई सरसों की, और ऐसी समाज के लिए आया था वो। एक थैली अगर किसी को मिली है तो मैंने फोन करके बता दी हो, कामरेड से आज झूठी बात कह दी। मैंने एक थैली मिली, एक थैली बीज की नहीं मिली। 2 करोड़ का बीज आया, पूरा लूट करके खा गए। अरे जो लोग लूट करके खा गए वहां पर ही थे, ठोक ठोक के मोर टेक दी। अरे भाई जीत गए, दूसर चले गया। इनको मतलब आ होगी कि पगली चोरी सही साबित होगी। जनता वो फैसलो करियो कि जो को लूट के खासी माने वो ही आदमी चाहिए, अरे वो ही आदमी जीत के दूसर जानो चाहिए। ऐ जगह चना पकड़े उन्हीं में आ लड़ाई सिर्फ एक दिन की कोनी माई, ये लड़ाई लंबी है। मैं ये बात कहकर 9 दिन पाले मुड़े ही रट गए मां
कोई आदमी ई टेंट के तले सो के दिखा देगा सारी रात? मैं 9 रात सोयो। अरे एक पत्रकार हो गया लियो वहां के जाके रात ने चेक करे कामरेड सुत्यो है कौन सुत्यो केठा अन किसाना सुना के आप एक सिम जाके सो गयो लो घरे, आप हिस्टर लगा के सो गयो लो। वो पत्रकार 12:30 बजे आगे रीच जाई सकी। मैं क्यों सुत्यो हूं देखे के हटी हूं लड़ी के कलाकारी करना है तू? बोले मैं तो संभालना आया कि नेताजी आप है के? मैं क्यों नेताजी को नहीं किसान को बैठो हूँ। जब हमारा माई जब रात ने पानी लगाने लाग रही है 10 बजे ले गई 4 बजे हफ्ते में तो मैं बेटा बांगा यहाँ मैं सड़क पर सो कौन सका? इन टेम सिर सुधी सरस्यों बिंगे माँ पूरा शरीर भीजे और बिंग माँ जो को किसान पानी लगावे बिंगो दर्द कोई समझ सके? आ माई के लाला एक बयान को दियो। मैं परस्यों ऐसी बात करी बीऊ पहली अंगो जो को चीफ हुए बीऊ बात करी। मैं क्यों एक महीने कांटो काट दियो किए करके थे महीने बाद में दिन सूल आ जाएगा। बाद में हमारे रात ने कोई दिक्कत को नहीं। एक तो 6 घंटा लाइट टिका आगे दे दो। दूसरी बात आए कि थे वो रात नाड़ो कांटो महीने थे दिन में कर दो। ये जगह जगह मैंने बात किया बात ही बात कदर करी के वो दर्द किसान ही समझ सके। कोई भी आदमी जो कहने किसानी के बारे में पतो को नहीं वो ही दर्द ने को नहीं समझ सके। तो भाई मैं तो जगह बा किसाना टाबरा जेका रात ने पानी लगा ले तो रात ने धरने पर सोने में आपने तो कोई फर्क पड़े को नहीं। आपने तो भैया तो तू जो है भाई सिक कर करके टिक्खा रखो एकदम स्यारे भर का तैयार। अरे स्यारे भर की 2 बार रखी उसे काबड़िया तो दिक्कत क्या रात ने सोना पड़ेगा सो जाऊंगा। बात नहीं मानती तो रात को भी सोएंगे। बात नहीं मानेंगे तो सड़क पर बनाएंगे खाना, सड़क पर जाम भी करेंगे, सब व्यवस्थाएं करेंगे। जो अंदर बैठे हुए अधिकारी है वहां कहनी चाहूं बैठो अब की बार तू और बात को है और गेड़ा तू ना मान लियो मान संग ढाल की बात है बस आगे सा कर लो इस आबू आंदोलन समाप्त कर लो नहीं तो ये आंदोलन लंबा चलेगा। आपके बीच एक बात की जबान दे रहा हूं। चुनाव में कहा था कि मैं पूरी विधानसभा के अंदर वापस गांव में जाऊंगा। मैं विधानसभा के 125 गांव में जाकर के धन्यवाद दे के आया हूं। पल्लू के सिर्फ 30 गांव बचे हुए हैं जिनमें नहीं जा पाया। उसका कारण था कि चना चोरों के खिलाफ लड़ाई हम 2 दिन की मान रहे थे जो 9 दिन की चल गई। इसके कारण आपके बीच नहीं आ पाया। आज बैठ करके फैसला करेंगे, इस लड़ाई को लंबा करेंगे। लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। एक दिन में मुझे पता है कोई भी आ जाए बिजली और 2 कांटियों गड़ा मैं काट दूंगा आज, लेकिन बीमार हो एक दिन में कांटों को नहीं कटेगा। लंबी लड़ाई होगी, लड़ाई को लंबा लड़ेंगे और मजबूती के साथ। और आज कह रहा हूं आपके गांव में मैं खुद जाकर के आऊंगा अगले कार्यक्रम से पहले। और आज कह रहा हूं तहसीलदार जी अगले कार्यक्रम में 5000 लोग आएंगे। जिले के कलेक्टर को आना पड़ेगा जनता के बीच और यह बीमा दिलाना पड़ेगा। एक काम या तो बीमो दे देगा जो तो बहुत है माने आगे पटवारी दे दो माने कोई कलेक्टर का लाड को नहीं करना ले आगे माने कोई कोर्ट को नहीं कलेक्टर मिलने को। लेकिन बीमो ने दो तो जिले के बड़े से बड़े अधिकारी को जनता के बीच चल करके आना पड़ेगा। ताकत होती है सरों की, जिसके पास सर ज्यादा होते हैं, जिसके पास आदमियों की ताकत होती है, बाकी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। थाने ने तू करनो ने और करनो ए आज जका होका 2 है इसा होका वे 100 वरेड़ा और आदमी वे 1005 ते चाउज को थारे बीच में आज बात करने खातर कर देनी सी। और लड़ाई 5000 लोगों की है। और एक बात और कह रहा हूं, चुनाव हो गए 5 साल बाद चुनाव है मन्ने बेरवे में चुनाव खतर को नहीं आ रहे हो। आज अगर मेरे गुर्दो देड़ो है नहीं तो लोग 5 साल बाद में गुर्दा देड़े भूल जाए। आ लड़ाई की ठीक है मन्ने मेरे भूल जाऊंगा दे भूल दिया झगड़ा मैंने ध्यान ही है। पर मैं ये बात कर रही हूँ कि किसानों को भी मुआवजा चाहिए भाई। एक अदर जगह का लोग आज आया को नहीं पार्टीबाजी मान गया और कोई रोड़ो मान गया। बस सगड़े लोगों ने कहना चाहूँ इस लड़ाई में कोई पार्टी का सवाल नहीं है, ये जनता की लड़ाई है। न मेरे के नटे कोई ढोल की है जो मैं आयडा को नहीं अंगूठा पकड़ के अंगूठा लगवा लूंगा वोट जो वोटड़ा थे दे गया वो झोड़ी खाली है तारी 5 साल तक को नहीं काम पड़नो। अभी लड़ाई में सह ताकत के सागे आ जाओ। चुनाव आवे नहीं जब पुट्ठा भिनता के सारे लाग जाइयो ना लागियो सारे। अब मैं कई गाँव में जानतो जो बड़ा सारे को नहीं आता है भिनता के सारे खड़ा हो जाता। मैं कह रहा कन्ने तो अजय ढोल की सागे थोड़ी ले मैं
लगा के थोड़े ले जाऊंगा वोट, तो थारो जी करे जगह दे दो, लेकिन बात तो सुनो ढंगू। और आज भी कह रहा हूं, कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं क्या मंगेश के कारण फलानो हार गयो, ढिंगड़ो हार गयो। भाईडो मेरे कारण को नहीं आ रहे कोई, आपका डोड़ू आ रहे हुए। जनता बहुत वोट दिया, 1 लाख से ज्यादा वोट दिए, 5 साल में खुलडो कदी जनता मिलो को नहीं, फिर भी जनता जो को प्यार दिए वो कम को दियो। फिर जीत के सो गया, 30,000 वोटों जीतेड़ा और तिखे तोड़ांगा नेत हाथ कने 1 ट्रक जका लीड जनता 3 जानगी। बोलिया फलाने का मैं 1200 की लीड है, क्या वोट कितना है, कि वोट 800 है, और तो 800 वोट 1200 लीड करवा, बोले 400 सार लगा बोलिया वहां यहाँ हरिया लड़ी मेरे बदे ना लगो। मैं तो मेरी मेहनत का, मेरे संघर्ष का, मेरे काम करेड़ा का वोट लिया हूं। 5 साल कदी घरे को सोयो माई, 32 मुकदमा चले और कभी भी पार्टी सोच के लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया। जब भी इलाके के किसान ने बुलाया है, मैं हमेशा आपके बीच आया हूं। पल्लू में जिस लड़ाई में आपके बीच आया था, वो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का था, मेरा कार्यकर्ता नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे इस बात का दर्द हुआ कि अगर किसी सिपाही ने या किसी थानेदार ने अगर किसी किसान के बेटे के साथ बदतमीजी की है, तो सब किसानों को एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। पार्टी अपनी जगह, किसान की मान सम्मान आबरू अपनी जगह। मैं तो किसान की आबरू बचाने के लिए उसके बीच आया था और आगे भी आबरू बचाने के लिए हर जगह, हर वक्त, हर समय किसान कौम के बीच रहूंगा। और आज कह रहा हूं कि चाहे मैं हार गया, चाहे मेरे वोट 27,000 आए, लेकिन आपके पूरे पल्लू इलाके में अगर किसी भी किसान की जमीन नीलाम होती हो तो मंगेश को याद कर लेना, जान दे दूंगा, एक की जमीन नीलाम नहीं होने दूंगा। आपके बीच कह के जा रहा हूं और आपको ये नहीं पूछूंगा कि आपने वोट फूल को दिया, एक वोट आपने हाथ को दिया है। किसान कौम की जमीन मां होती है, जमीन आबरू होती है, जमीन नीलाम होता है तो उसकी 10 पीढ़ियों पर कलंक लगता है। इस बात को ये दोनों नेता नहीं समझ सकते, क्योंकि इन लोगों का ये दर्द नहीं देखा हुआ। चांदी के चमचों में जन्मे किसान के दर्द का पता नहीं। ललाना गांव में एक किसान की जमीन को और घर को सुबह 8 बजे नीलाम कर दिया, ताले लगा दिए, छोटे छोटे बच्चों को और पूरे परिवार को बाहर निकाल दिया। दोनों नेताओं को फोन किया, फोन नहीं उठाए और दोनों नेता नहीं गए। मंगेश गया, 150 पुलिस के जवान, 50 लेडीज पुलिसकर्मी अकेला लड़ा और लड़कर के उनको घर से बाहर भगवाया और जगह आता हूं बस ताड़ो लगायो भी किसान के घरे, भाई आता हूं ताड़ो तुड़वा के वापस किसान ने घरे बिठा के। ये काम होता है जनता के नेता। नेता इसलिए बनता है, नेता धोख मारने के लिए नहीं होता, नेता पूजा करने के लिए नहीं होता। नेता इस बात के लिए होता है कि जब किसान कौम पर संकट आए तो उस संकट के समय उसकी ढाल बन करके खड़ा हो। आज अभिषेक भटौरिया हार गया तो फिर क्या हो गया? हार गया तो 1,04,000 वोटों का धनी कौन है? उसको धनी बनना चाहिए। उनके जब दिक्कत आए तो उनके आगे खड़ा मिलना चाहिए। मेरे वोट 27,000 आए, लेकिन मैं मेरे 27,000 वोटरों का धनी हूं। और किसी को बहम हो जाए कि फलाने का राज आ गया या फलाना विधायक है, मेरे वोटर की तरफ अंगुली नहीं करने देता, पीस करके पानी निकाल देता हूं। वो बात नहीं कि मेरे वोटर की तरफ कोई देखे, मैं मेरे वोटर का धनी रहता हूं, उसके साथ खड़ा मिलता हूं। हार गया, जीत गया, ये तो जनता का काम है। लेकिन अकेला आदमी जिता नहीं सकता, अकेला आदमी हरा नहीं सकता। जिन्होंने वोट दिए उनकी क्या गलती है भाई? आज भटौरिया ने 1,04,000 वोट दिए, लोगों काम पड़े कर जाओ, मई का लाल पावे को नहीं। बाकी क्या गलती है? बात तो आपको वोट दे दियो, हार जीत अगले लक्षण को डोड़ को भागी बात है। मैं कहूँ जिता दे हर आदमी आपके गांव में खेतो बैठा जीत तो जाडो जिताए भी तो कोई जिता ही को सके। ये तो वोट 7 जिताए हुए तो कंटो काट दियो, थारे तो कमी कौन पल्लू, तो विधायक ही है। आपने तो प्यार में कोई कमी नहीं रखी, तो थारे तो बीमा खातर मेरे पहले आ गए सारे मेरे को 4 लाख जी बोले आ गए भैया लड़ांगा, पर ये खातर काट दियो चाहिए शेर मेरे को जाडो। और दूसरों जो को बेल है वो तो थे गलत हड़दौड़ लियो, बिंगे तुझे तो समझ में को नहीं आवा। किसान और खेती राला बाला वर्ड में कौन दबा बिंगे मारे एक बड़े आंदोलन हो नोर में। आंदोलन क्यों हो क्या नए विधायक बने हो कहीं कह दियो बोले कामरेड धरनो दे तू दे ले। जब मेरी नकल करने चक्रा टेंट रोप के बड़ो तकड़ो धरनो दियो माई गलाल नोरू टेंट गयो वो 200-300 टेंट आवे तकड़ा बात को बड़ो गर्म रहे।
वो टेंट नोरू बढ़िया सोनी दौड़ी काची धोबी करी दुपेड़ी चादर टेंट के वहां बिछाण ली, नीचे बढ़िया जड़ा स्प्रिंग आरा गद्दा, पानी की बोतला नोरू, पूरी व्यवस्था नोरू। जाके विधायक जी खातर पहली धरनो तैयार हो गयो, बड़े जाके जे पिकनिक पर सोए करे भी शाम ने जाके 2 एक रात तो सोयो, लेकिन चादर कितनी गोरी लगा दे वे खेतर छोटिया बूंदिया आ गया रात ने माँ वे पोले शरीर पर खाया जो सेठ जी को शरीर पल फलाई जो तंबू पाड़ के माई को लाल पार हो गयो दूसरे 4 साल ताई बटे टोपो को आयो पानी को। अब वो जीत्यो नहीं भी टेम को पलड़ो कोई आ गयो एक कर दिखान खातर आगे क्यों बैठ दिए, नॉर्मल सी बात है। पुलिस गश्त मारी, छटका सुटका पाड़ी गया, पानी डो आगा आ गयो एक गड़ जो को बटे किसान साथियां इकट्ठा होया, बोले तंदो करो आपने सेठ जी धरनो लगाए जो हड़ देगा तो भी चांदी को हड़ भेंट करो आधे किले को। आप बताओ अखबार में आई बात है, मैं कह रहा बावड़ो ही हड़ की क्या खाते बेइज्जती करी तो 2 कट्टा रस कटियो बुढ़ दे दो यार काम आवारे हड़ गोर बानियों को मेल की है। हड़ तो कोई किसान के बेटे न दो चाहे बिन चाहे लकड़ी को दो, लेकिन वो अपने कमरे के अंदर सजा करके रखता। अरे या मोटोड़ो दो तो मतलब क्या उठ के ले काम में लिया, 2 नंबर जो चाहे छोटो जो तो घर में लेगा, कमरे में रख लेंगे। वो हड़े मारे फलाने आंदोलन में 1.5 लोग यादगार है मैंने चांदी को हड़ दियो बताओ थे आपनो मतलब क्या है, आपनो भोड़ो कोई है कौन आप बड़ा जोर गए 1 मिनट में राजी हो जाओ बोलो अब धरनो लगा दियो सेठ जी दड़मो दे दियो 100 की सेठ। लेकिन साथियों 4 साल में पानी पीना को आयो, अरे बड़ी जोर की बात है, अरे बड़ा भाषण दे, बड़ा झूठा है। बोले विकास की मिपलुम गंगा बहाती, अब आज में तो बैठे हो बेलीडा बतावा क्या पीना पानी को आवे क्या न को थे विकास दकड़ी में नाक डबोगे मर जाओ। क्यों माड़ी बात हो सके कोई नेताओं के लिए जो राज मेरा है। ये मैं नहीं कहता कि मंगेश जिस दिन जीत जाएगा थारे यहाँ फोरा चला दूंगा करे, लेकिन एमएलए की ड्यूटी बने क्या खड़े हो रह गए क्या पाइप दबवार भाई पानी क्यों को आवे। अगर नहर में पानी नहीं आए तो एमएलए की ड्यूटी बनती है कि जिस गेट से हमारा पानी छूटता है भी गेट पर खड़े हो गए क्या भैया खेल खोलो क्यों करिए मेरे हक को पानी। ड्यूटी वह विधायक की, अगर किसान रात में फिरे नहर पर तो एमएलए की भी ड्यूटी होती है कि किसानों के साथ फिरे। मैं कौन को कोई जीतता ही लाग लोग काम रेटते हैं राज के नाल मैं डैम को पाड़ के लिया तू हिमाचल लूं, लेकिन आवाज तू क्या किसान अगर रात को अपने पानी के लिए सड़क पर घूमता मिलेगा तो उनका नेता भी उनके बीच मिलेगा। कोनी के नेतो घरे खराटा मार के सुनते हो रहे किसान बेचारो रोनतो फिरे रात। ये लीडर की जिम्मेवारी होती है। आज जो जल जीवन मिशन जिसके करोड़ों रुपए लगे, करोड़ों रुपए का खर्चा आया, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की संयुक्त दोनों की एजेंसी है, और आज उसमें कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिस गांव में ढंग से पानी लोगों के लिए पीने का आ गया। हर एक गांव का लोग ठेहा काम ने बोले मारे गांव में टुंटी का पीछा ले लिया, मारे गांव में सटको कौन दबियो, मारे गांव में ऊंची जगह कौन पुगे पानी, मारे गांव में नीची जगह कौन पुगे पानी के बात खदा दिपिया लग गया। पर वो कारण है कि बहुत पेट में दर्द हो, ये पूरा मामला भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। अभी भी लास्ट में सरकार ने आदेश कर दिया था कि टुंटी के पैसे किसान से नहीं लेने, किया था कि नहीं किया था, सब अखबार में आई थी कि पैसा नहीं लेना है, लेकिन फिर भी 2100 रुपए की लूट हुई, 2100 रुपए लिया गया। इससे बड़ी शर्म की और लानत की बात क्या हो। ये साथियों, ये जो तमाम चीजें ये आपकी एकजुटता के साथ, आपकी लड़ाई के कारण अगर आप जागरूक रहोगे तो आप इन चीजों को समझ पाओगे। अभी जो बकाया फसल बीमा क्लेम की मांग है, 2 नंबर जो मांग है, हो सके तो चाहे लोड को सेटलमेंट करके दिन में बिजली मिले। तीसरी किसान की जो मांग है वो मांग ये कि जो पॉलिसियां 2020 से लेकर के जिन पॉलिसियों को रिजेक्ट किया आज तक उन पॉलिसियों को बहाल किया जाए। एक जो 10 हेक्टेयर से ज्यादा जिनकी जमीन है उनकी तमाम पॉलिसियां रिजेक्ट कर दी, उनकी पॉलिसियों को बहाल किया जाए। इनके साथ साथ एक मांग ये है कि जो सीएचसी सेंटर से जिन्होंने बीमा करवाया था जो ई मित्र से, उनकी पॉलिसियां तमाम पॉलिसियां रिजेक्ट कर दी थी, उनको बहाल कर दिया जाए।
इसके साथ साथ जिनका पोर्टल मिसमैच का मामला है, जिनका बैंकों में गांव चढ़ाना नैया सर था और चढ़ा दिया मोटे जैसे गलत जगह का गलत चढ़ा दिया, उसके अंदर बैंक जुम्मार होती है, बैंक की गलती होती है और इस मामले में बैंक को पेमेंट करना होता है। 4% पैसा मिलता है वित्तीय संस्थान को रख रखाव कर सही बीमा काटने का, इसलिए इस मामले में वित्तीय संस्थान किसान को पैसा दे। इन तमाम 8 सूत्री मांग पत्र को लेकर के आज का कार्यक्रम रखा हुआ है और जगह लोग आके के बीमो आपी आवे बीमो मैं देवन में कहना चाहूं बहुत बुरी हालात है। मैं एक बीमो गिना दो जो को घरे सुत्या नाराम बीमो आ गयो है और आज फिर कह रहा हूं मैं तो मुझे कोई शौक नहीं है लड़ाई लड़ने का, कोई मुझे मजा नहीं आता, लेकिन दर्द के कारण लड़ता हूं। भारतीय जनता पार्टी का एमपी या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जो ये गारंटर बने, कोई ढंगो पदारो नेता भैया कोई मंडल अध्यक्ष आगे बिना मतलब गोली दिया तो मानू को नहीं, पर कोई ढंगो डोर वालों नेता हुए वो आगे किसानों के बीच में कहते मेरी गारंटी है, अरे रुपया थे मेरे माँ मांगो 1 महीने बाद में आपके पैसे आ जाएंगे, मैं माड़ा गाल दूंगा अभी, पर डोर को नहीं किंग हुई माई के लाला तुरते टाइम बिम्मो समझ में को नहीं आइडो और एक जगह आदमी थे बना रखे नहीं एमपी तेरे बहुत गुड़बुर को मिठो लगे क्योंकि सामने कैंडिडेट करने में आवे वो 2 लाख 3 लाख जीत, ठीक है, बेदमो कैंडिडेट आवे एमपी साहब, उनको अभी तक ये पता नहीं कि बीमा सैटेलाइट कैसे लागू हुई, कौन सी सरकार जिम्मेवार थी। सैटेलाइट राजस्थान सरकार और केंद्र दोनों की गलती के कारण लगा था सैटेलाइट। राजगढ़ के 15,000 किसान, राजगढ़ के 15,000 किसान साथियों 6 महीने तक लड़े, उनके खुद के गांव का बीमा किसान ने लड़कर के सैटेलाइट तुड़वाया है। इससे बड़ी शर्म की लानत की बात क्या होगी एमपी साहब के लिए। अरे मैं क्या मैं दिलवाऊं बीमो तो थे मन तो बाद में दिलाई, पहले गांव में दिलाओ आपके राजगढ़ के मां बटे लोग डांग ले गए तुरु की कलेक्ट्री आगे माइट 15,000 लोग 6 महीना तक कलेक्ट्री आगे रहा जब 2021 खरीब को सैटेलाइट टूटे बांगो 450 करोड़ रुपए की हाँ करिए सरकार। चूरू जिले के काश्तकार अपना पहली लड़नो शुरू करियो बीमो और मैं भी चूरू जिले उसी क्यों लड़नो, मैं भी कोई मागे पेट में हूं जाम के सीख के को नहीं है बीमो। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती हो तो दूसरे से पूछ लेनी चाहिए। मैंने भी कई चीज समझने को नहीं हो तो मैं किसान के बैठ के पूछ लूंगा माइता आ बात किया हुआ है कई बार गाँव में जमीन नापे ए गंठा रे चीज समझने को नहीं आती मैं तो पूछ लें तो भी कैसे में माइट बताओ ओढ़ो मेरे सुनने को नहीं आने ला रही हो थारी नापेड़ी पहले की मैं सीखूं भी जो की चीज सुनने नया बा पूछ ले बेचती हुए क्या मेरे तो को है बेचती मैं तो जो की बात सुनने को नहीं आया पूछ लियो बताओ भी माइता बात मेरे सुनने को आई तो मेरे हिसाब से तो बन भी पूछ लेना चाहिए, पर को पूछे तो धन्यवाद ही धन्यवाद दे इन थार ले जगह भी मैं खाता थे लड़ो नहीं बिंगो धन्यवाद दे 1.5 साल हो गयो 1.5 साल पहले धन्यवाद देगे गोदारा जी फोन स्विच ऑफ कर लिया धन्यवाद देगे बोले बीमा आ गया पल्लू के किसानों का नोर के किसानों का उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो आगे के बीमो आगे से क्या मेरे हो हैं लेकिन माई का लाल मैं धन्यवाद दे दे रहा इतना तकड़ा भगत है नीचे बोले बधाइयो 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 लाइन मान दे नीचे। अभी 2 दिनों एक झूठी खबर डालने लग रहे कि 2022-23 का बीमा डालने के लिए आर्थिक बधाई किन दो बधाई जे इतना का मांग आ रहे हो कि दुग्गी आईडी खड़े होकर बता दी अरे कोई गांव को खड़े होकर बता दो और क्या मांगो मेरी यहाँ लाइव चले इंगो पर बता दो हमारे बीमो आ गयो झूठी कुत्ती बात जमाई करनी अरे बात तो कि मन सिर करो लेकिन क्या खातर चलाइए था बताऊं कि किसान पल्लू बेड़ा नहीं हो जाए 15 तारीख को मेरे नोर प्रोग्राम में भी लोग आने दिए क्योंकि बड़ो छेड़ो किसान जो को देखेगो बिंग बो आ सोच के तेरे लगा मैं तो को आयो पर सार लगा मैं आगे जो तेरे भी आई जेगो 1-2 दिन अब वो दूसरे काम और दूसरे काम में सोच ले दूसरे काम और दूसरे काम में सोच ले अब आइडो किसी को वही गुनमाई के लाल गए इन बात के ऊपर पूरी लड़ाई ने किसान की लड़ाई कमजोर कर दे एक दुग्गी कोई थरबेरे रुपये की चाहे आपने जगह काश्तकारा के सीसी बर्दी आपको कोई बेड़ा नाम जमीन वापस आपके नाम कराने के मामले में कई बार बेटा का नाम कराने के मामले में कड़ी के सीसी आपकी बंद कर दी
बिंगो जो को बाउंस क्लेम हो और वो दूसरो खातो आपको दे गया कि साहब मेरा वो खातो बंद हो गया और मेरा रुपया 21 तक का रुपया मेरा आइडार है ई खाते में गिर दो बंग आपी साबी दूसरे खाते में आया कितना रुपया 4 करोड़ रुपया कितनी दूर में पूरे जिले में 4 करोड़ रुपया के वे तो सगड़ा को है मैं 4 ही करोड़ दिया तो बताने ला रही हूँ 4 करोड़ रुपया मात्र दिया है रुपया बने था मेरे कितना 58 करोड़ रुपया बाउंस क्लेम हो रहा है भाई लो बोले जगह का जका देन को लाग रहा रोज को एक पॉइंट पर लड़ना पड़ा है अब थारे सामने वार्ता करूंगा नहीं खुलेगा मां जथे बात देखियो कितो गच्चो करना पड़े जद किसान बीमो आवे दूसरी बात जको किसान फोत हो गयो बताओ बीमो वारिस नहीं मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए थाने बेरो के कर रखे कंपनी इससे एआईसी कंपनी से कोई फर्जी कंपनी नहीं हो सकती बिग में क्या वारिस प्रमाण पत्र बना के लाओ सेक्रेटरी और ग्राम सेवक वालों कौन माने क्या वारिस प्रमाण पत्र बना के लाओ बैंक को बिगो कोर्ट को अब कोर्ट में देखेंगे रुपया आना है 18,000 20,000 रुपया तो वकील ले चक्कर ना क्या मराओ जे 4 बुआ है मतलब जे 4 बहन है मान बुआ है तो बन बेड़ी करो छोरा ने बेड़ा करो जे कोई घरे एक्सपायर हो पोता ने पड़पोता ने बन बेड़ा करो और 100 आदमी ने बेड़ा करके बैठे बयान दो कोर्ट में और फिर जाके वारिस प्रमाण पत्र बनावे और वो भी ने दे दिए जब 6 महीना लगावे रुपया गेरता बताओ इतना गया ए क्या मेरी रुपया दे दिया यार बधाई हो क्या मिली हो बधाई एक पॉइंट पर लड़ना पड़े 2018 के बाद में इसो कोई बीमो को नहीं जो को बगैर लड़े बीमो आए हुए एक ऐसा बीमा नहीं जो बगैर लड़ने के आए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कोई भी लड़े जो लड़ता है कोई भी पार्टी का आदमी उसको धन्यवाद है हमारा छोटा भाई पवन और ये हमें इन्होंने कई कार्यक्रम किए थे उनका भी धन्यवाद बीमे के लिए उस समय लड़े थे लेकिन वो सिर्फ जब राज कांग्रेस का था तब लड़िया गलत बात है लड़िया थारो धन्यवाद बधाई हो लड़ता रहे करो लेकिन ये हमारा लड़ाई यार बा लोगों ने कत्ते शामिल नहीं करूंगा जका पलटी मारो है राज आंता ही लड़ाई बंद करके रिजाइन बढ़ गया राज गयो लड़ाई शुरू क्यों ले रे बिम्मो को नहीं हो गए ले रे लोगों ने दिक्कत को नहीं किया अब कुकराया थे जन सो जाने सगड़ी बात में सगड़ा समझे के कद लड़ता और कद लड़ना बंद करता मैं तो बैठा राज किंग एल्डो है थोड़ो बहुत बलवान को राज में हिस्सेदारी रहती लेकिन मैं तो लड़ना बंद कौन करो मैं भला ही बैठा मैं तो गाड़ काट छू काम रेडी तेरी कांग्रेस मैं लड़ो नहीं लड़े बताओ 5 साल भी डांग बजान तो मैं तो हर बीमे के मामले प्रदर्शन करे और एक ऐसा मुद्दा नहीं किसान का जिस मुद्दे पर मंगेज लड़ा नहीं हो और कभी पार्टी देख करके नहीं लड़ा कभी ये देख करके नहीं लड़ा कि ये मेरे वोटर है ये मेरे वोटर नहीं अटे कोई लोग आए कोई आदमी पूछो मैंने वोट दिया कौन दिया आधा हूँ ज्यादा मैंने बिना वोट दे बैठे फिर भी मेरे कोई दिक्कत को नहीं ये बात है किसान है हमारा भाई है गलती कर दी लेकिन लड़ाई है लड़ांगा के बात लड़ेंगे सब लोग छोटी समझ रखते नहीं हम तो और आज और को दिन 3 को कैंप करूंगा पल्लू में और अगलो प्रदर्शन रखूंगा एक गांव में दत्तू लेके आप जाके आऊंगा वो तिखो दत्तू लेके आऊंगा बेरुत को दत्तू लेके आगे आऊंगा मैं और हर एक गांव में जाके लोग अगले गेट 4-5 करूंगा भी गैस तक लगाऊंगा मान बिम्मो चल मुता देंगे देख करीब एक बिम्मो देखो नहीं है बिम्मो दे दिया मान सांगी ताकत दे भी ठीक है नहीं अधिकारी को नहीं आवे पहले अंत आगे 32 चूं करा दूंगा देख दरी से लेकिन आ कराई जे थारी ताकत है कि मन साऊगा जद कराई जे आदमी एक लोग काम रेट आगे मैं आज नहीं मिनट लगो बैठो सच्ची बता दूं बात मैं आज कान सराल के मैं थे आइयो की 50 साल इतना लोग आया थे तारो बहुत बहुत आभार है लेकिन आज से चौक आज ही जीत हो जाए आज जीत को वे सगड़ा मामला लड़ाई लंबी चलेगी अगले कार्यक्रम में सगड़ा लोगों ना सोगन खा के जानी है कि हर गांव में 100 आदमी ले आवांगा सीधा काश्तकार जो कह पे आवेगा नेत जो कह नहीं टेढ़े तोड़ांगा
तीखा जगह डंफी जेड़ा नेता है गांव में 3 जान का भाई डंफी जेड़ा नेत को आवेला बाकी सीधा किसान से आ जाएगा भाई डंफी जेड़ी अंग बेदी बे को आवे बाकी से आजी सी जगह सूल नेता है जगह भला आदमी है वह लड़ाई गमावे वह लड़ाई सपोर्ट भी करे जगह के कुचरनी हो जाए वो रोके भी है आप भी कह आई जाइयो ना बटे अरे तो वोट ढोल की थोड़ी ले गया रहे किसान की लड़ाई मारे आया फायदो ये सब की बीमू आ सीजन में तो कुछ तो कहीं से को नहीं कह फलाने फलाना अंगेर दी पार्टी वाला फलाना टाल कर दी उसके के बीमू आ सी तो सब गया सी अगर जे बढ़िया बिजली मिल सी तो सबने मिल सी अगर पेयजल की व्यवस्था सुधरेगी तो सबकी व्यवस्था सुधरेगी आ तो कौन के दूसरी एक मजो है खास ऐ जगह नेजे नहीं मैं के मैं कदी को गया मारे ही बीमो आ गयो तो मन करे भैया बागी का अंदर बागी पहली जामे थे ने जाओ तो मैं उड़ गया दूसरा उड़ गया तो मारे जानो सार लोग कांटियों साके कर दीजिए कौन जाओ सारो के इलाज है अरे बाकी घबराने की भी जरूरत कौन जाता लोग आजादी की लड़ाई की नहीं भी आज आजादी की लड़ाई के में भी माइत देश में कुछ मुख्य वीर होता जका क्रांतिकारियों की सूचना देता जका देश की इशू भली लड़ाई के उसके आजादी की लड़ाई की भी लोग खिलाफ आ जरा तो इलाके की आजाद भारत की कलयुग है वो कलयुग की लड़ाई है कलयुग के बाद 1000 बात का लोग वे 1000 बात की बात कह लेकिन फिर भी इस बात से कतई अपने को गुस्सा नहीं मानना है सब लोगों को काश्तकार है बोले भटके कोई काश्तकार है जो जिनके ये बात समझ में नहीं आ रही जगह हाँ आप ही समझ में आ रही है तो बात सगड़े लोगों मेरा निवेदन है भाई इस बात को छोड़ते हुए सब लोगों को ताकत के साथ इस लड़ाई में लगे रहना है मंगेश आपके बीच रहेगा हमारी अखिल भारतीय किसान सभा के तमाम कार्यकर्ता आपके बीच रहेंगे अब मैं पल्लू के जो साथी जो पिछले जो 3 दिन से जो मेहनत कर रहे थे उनसे कहना चाहता हूं कि आप यहाँ जाओ और अठेक बीच के माँ अठेक जगह थोड़ी गोल जगह कर लो एक मेरा निवेदन है कि जिकी भी बात करूंगा मैं अठे बैठे करूंगा लेकिन एक नीम हुए वार्ता सगड़ा लोग बाग बोलने लग गया वार्ता को हुआ बात मैं करूंगा थाने छूड़नी है थारी कोई मन की बात मैं रहन को दू जकी थे चाहो वैसे बात को मन ज्ञान है थारे कार्डियम जकी समस्या भी सगड़ी को बेरवे मन सब समस्याओं को बेरवे क्यों थारा माई रहना ठीक है इसी कोई समस्या को नहीं जकी मन ध्यान को नहीं जकी को नया ध्यान हो बा मैं आगे पूछ ली मैं ज्ञापन में लिख ली 8 सूत्री ज्ञापन है जो मन दे भी मैं पढ़ के सुना दू सगड़ा ज्ञापन जगह मांग पत्र करियो आप तो आ मांगा ऊपर चर्चा करांगा मांग पत्र है सेवा श्रीमान तहसीलदार महोदय तहसील का लेनोर फसल बीमा क्लेम सहित अन्य मांगों बाबत उपरोक्त निवेदन है कि आपके कार्यालय के आगे अखिल भारतीय किसान सभा का घेराव किया गया निम्न मांगों को लेकर के रबी 2022 पल्लू तहसील के पटवार मंडलों के फसल बीमा क्लेम पर लगाई गई आपत्ति हटाई जाए। नंबर 1 नंबर 2 2020 से लेकर आज तक की रिजेक्ट पॉलिसी को बहाल कर क्लेम दिया जाए। नंबर 3 पोर्टल मिसमैच व आधार मिसमैच तथा बैंकों की गलतियों के कारण क्लेम से वंचित हुए किसानों को क्लेम दिया जाए। नंबर 4 10 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों का फसल बीमा क्लेम जारी किया जाए। नंबर 5 ई मित्र से कटी पॉलिसियों का क्लेम जारी किया जाए। नंबर 6 पल्लू क्षेत्र के किसानों को 6 घंटे बिजली दिन में दी जाए। नंबर 7 जेदासर जैसे बड़े गांव में 3 फेस जेदासर कान सडोल के कई गांव हैं जिनमें 3 फेस औद्योगिक लाइट दी जाए। जल जीवन मिशन की व्यवस्था सुधारी जाए। ये मांग पत्र है, ये आपके बीच में पढ़ करके सुना दिया है। इसके अन्य कोई समस्या किसी की बची है तो आप मुझे व्यक्तिगत बता देवें, व्यक्तिगत समस्या को व्यक्तिगत में शामिल करेंगे। ये इन्होंने दिया है फसल बीमा के किसी खातों में नहीं काटने के संबंध में आप बिल्कुल कौन काटे भाई जी बताओ मनते राउत ग्रामीण बैंक है इनको 5 मिनट में मैं बिना लिखे इलाज ही करते हूँ सामने ठीक है तो आती ओके अभी तहसीलदार जी आ जाएगा कृषि विभाग आ जाएगा तुरंत ही सारी बात हट बैठ जाओ मैं पूछूँ तो कागज करने रहा क्यों बंदे दी क्या मेरे को नहीं है ठीक है ओके तुरंत ही कर देगा।